नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा में। और जो हमारी नई सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है भाई, सितारे खेलगांव उमरा की, यानी इस सीरीज़ में हम आज आपको मिलवाएंगे जो हरियाणवी संस्कृति के, जिसको भाई हम रखवाड़े या फिर उसको आगे बढ़ाने वाले जो होते हैं भाई। मान लो जैसे हर सितर के अंदर अपने अपने जो मतलब टॉप होते हैं, तो हरियाणवी संस्कृति जो सांग परंपरा है हमारी पुरानी सांग परंपरा के जो मतलब उसके अंदर एक ढोलक जो बजाते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, वो शख्स हमारे साथ में हैं जिनका नाम है भाई काला उमरिया का नाम तो जाना है, क्योंकि जिस नाम तय ये फेमस है वही नाम हम आपने बतावांगे, ना कि कागचाड़ा नाम बतावांगे। भाई काला उमरिया का नाम तय इसने जाना है, सांग की जो लाइन है अपनी, तो इनसे आज बात करांगे। खास बातचीत जो है शुरू कर रहे हैं, आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक और बाद में बताना कि भाई कैसा लगे इनके साथ में बातचीत करना। राम राम भाई साहब। राम राम साहब। सबसे पहले तो रियल न्यूज़ उमरा चैनल पर आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार साहब। तो सबसे पहले तो जो देखो नाम का परिचय तो मैंने बता दिया, लेकिन और भी आप भाई आपका पिताजी का नाम, दादाजी का, भाई सारा कुछ आप एक बार परिचय हमारे दर्शकों को दें। मलक साहब ऐसे है जो मतलब हमारी यहाँ तीसरी पीढ़ी है जी। मेरा पिताजी ढोल बजाया करता। क्या नाम? बसाऊ नाम था जी। अच्छा मलक साहब। हाँ। तो मैं बजाऊँ, उसके बाद में मैं मेरे बाप से सीखा। अच्छा। मैं बचपन में मेरे बाप से ढोलक सीखा जी। फिर उसके बाद में एक उस्ताद मना मैंने छली खान साहब छानी से, राजस्थान से वैसे। अच्छा। तो यार ये अपना मेरा जो छोटा लड़का वो ढोलक बजाता है जी। अच्छा, अच्छा। यानी हमारी तीसरी पीढ़ी है। पीढ़ी अच्छा। मलक साहब। बेटे का क्या नाम है? उसका अमित है जी। अमित है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने मतलब कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं तो मलक साहब अनपढ़ हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ, हाँ, मैं तो पढ़ नहीं रहा जी। हाँ मतलब पढ़ नहीं रहा। देखो भाई, ये जो है मतलब जो पढ़ाई है वो अपनी जो अलग पढ़ाई होती है वो नहीं कर, लेकिन जो संगीत की जो है ना, इसके अंदर प्रैक्टिकल जिसने बोला है ना भाई, एक तो वह पुस्तक की पढ़ाई किताबा की, अरे वो प्रैक्टिकल में ये मतलब मान के चलो अपना जो इनका सेक्टर है, क्षेत्र है, इसमें ये PhD मैं मानूंगा। और आपने पता भी लग जाएगा बात करना था कि भाई क्यों मैं इन मतलब इतना पढ़ा लिखा बताऊँ, तो आप मतलब अपने जो क्षेत्र है उसके तो खूब पढ़े लिखे हो। जी जी। मैं मलक साहब ऐसा है, मैं वैसे तो बचपन में 5 साल का मतलब यानी शौक था मैंने। अच्छा। मेरे पिताजी ने सिलाई पे भी तो सिलाई का काम सीख ले। हाँ। तो एक सांगी की रागनी चला रही जी। हाँ। उसमें मेरा ध्यान भी गया। अच्छा। तो ढोलक में उसका यानी पाटरा होता नहीं मशीन का जो, हाँ, हाँ, मैं वो बजाने लग गया जी। अच्छा। वो मास्टर बोला जी आप तो ढोलक सीखोगे। हाँ। और आप मशीन नहीं आओगे, सिलाई नहीं आओगे आपको। हाँ जी। है। तो मैं उसी टाइम ढोलक पे शौक हो गया, मैं ढोलक लग गया बजाने। 5 साल का मैं यानी शौक था मलक अच्छा, साहब। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने फिर ध्यान कराया भाई ये तो अच्छा बनेगा, हाँ, तो इसको ढोलकी क्यों नहीं सिखाई। अच्छा तो फिर मेरा रियाज करवाने लग गया मेरा पिताजी। अच्छा। तो जी मैं 10-12 साल का होया पाछे तो मैं यानी भजना में छोटे मोटे प्रोग्राम में जाने लग गया था। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब सांग में आप पहली बार आपने याद आओ भाई मैं सांग में गया था, ढोलक बजाया था, वो मतलब उस टाइम पर आप कितने साल के थे? मैं उस टाइम 14 साल का था जी। मैं चंदगीराम बघानी वाला सांगी है उसके साथ गया जी। जो धर्मवीर सांगी के जो पिताजी हैं? हाँ जी मलक साहब। मैं उसके साथ गया। अच्छा। मैं 5 या 6 साल में उसके साथ चंदगीराम के साथ रहा। अच्छा। हाँ, पहले भजन किया करता। हाँ। उसका जो लड़का था नहीं धर्मवीर, हाँ, वो पहला भजन किया करते। पहला भजना का मलक साहब बहुत शौक होया करता। अच्छा। तो उसने भजन करे। भजन करते करते फिर सांग का प्रोग्राम आ जाता है साथ के साथ। अच्छा। फिर हम सांग में चले जाते सारी नुके। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ये देखो भाई, ये कह रहे भी 5 साल का, जिस तरह आपने जो है छोटा बच्चा है 5 साल का अपना स्कूल में जाना शुरू करा पहली क्लास, तो इनकी पहली क्लास 5 साल की भाई शुरू हो गई थी, जो इनकी पढ़ाई है, जो इनका ये सेक्टर है, क्षेत्र है संगीत का इसके अंदर। और आज ये मतलब उसके अंदर मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं, आपने देखा भी है। तो आप यूँ बताओ, मान लो ढोलक भाई आपने जिस टाइम पर शुरू में जब बजाने लगे थे, तो जो कितने रुपया का करता है ढोलक? ये मलक साहब क्या बताऊँगा आपने, 50 से लेकर 100 की तो बहुत अच्छी आ जाती ढोलक। आया करती 100 रुपये की तो मलक साहब बहुत बढ़िया में आ जाती। अब तो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये घाट ढोलक नहीं आती। हाँ हाँ। तो आप अंदाजा लगा सको भाई इस भाई कितने पुराने हैं ये इसमें, कि भाई जिस टाइम पे शुरू करा तो 50-100 रुपया की बढ़िया ढोलक आ जा रही, आज 10,000 50 की बात है। हाँ। तो आपने मतलब किस किस संगी के साथ में मतलब आज तक काम करें? मैं शुरू में तो जी वैसे तो मैं चंदगीराम के साथ मलक साहब 5-6 साल रहा, क्यों वो बड़े सांगी वही थे उस जमाने के। तो उसके बाद में नानुदिया ब्यास जो है अपना, उसका चेला था बड़ा, मांगे राम जी नाम था उसका। एर मैं उसके साथ में सांग करवा के आया। अच्छा। हाँ जी, मांगे एर का था जी मलक साहब। उसके साथ में जैसे वैसे तो अपना वेद प्रकाश है, पंडित जी वेद प्रकाश सांगी, मैं उसके साथ भी रहा। अच्छा। और जी एक रामचंद्र सांगी है, उसके साथ भी मैं 2-3 साल में रहा उसके साथ। अच्छा। और जितने भी मतलब जितने सांगी है मेरे को तकरीबन मैं चराया हूँ मलक साहब, यानी 1 साल या 6 भी नहीं रहा हूँ जरूर मैं। हाँ। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र हो गया जी, उम्र होगी मेरे ख्याल में 52-53 साल का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो 52-53 साल हो गए। 14 साल के आप पहली बार सांग में जान लगे थे, तो लगभग नु मान के चलो अपने 38-40 साल हो गए इस लाइन में। हो गए मलक साहब। हाँ। तो और कोई मान लो जिस तरह ऐसा भाई आपने जहाँ पर लगातार काम करे 8-10 साल कोई सही जगह? चंडीगढ़ रहा जी मैं अपने केसी शर्मा कमिश्नर आके फिर चेयरमैन थे वहाँ। मैं 10-12 साल रहा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उषा शर्मा थी। जैसे उषा शर्मा जो चंद्रावड़ फिल्म है वो है? हाँ वो थी, वो डायरेक्ट थी वहाँ पर।
मैं वहाँ रहा चंडीगढ़ 10-12 साल। अच्छा। यानी वो कला परिषद के प्रोग्राम जाता, उसके बाद जी यानी केसी शर्मा का कोई प्रोग्राम आता ज्योति शर्मा के साथ, तो उसके साथ हम चले जाया करते, अच्छा। हम बजा करते जी। तो काफ़ी साल। हाँ, जिस तरह मान ले ये तो होगी भी अपनी जो सांग की लाइन है, लेकिन जो अपने ये जो रागनी कंपटीशन भी साथ साथ है, ये मान के चलो, क्योंकि लक्ष्मी चंद जी पहले सांग करते थे दादा, फिर रागनी भी उसके बाद में मांगे राम जी होए और आगे चले, तो रागनी की परंपरा जगन्नाथ जी ने गढ़वा बेंजू का जो दौर चला, तो मतलब उस प्रोग्राम में या फिर आजकल के जो गायक है भाई इनके साथ में किसी के साथ में ढोलक बजाए? बिल्कुल जी, मैं मलक साहब ये अपना जो आज़ाद संघ है, हाँ। तो अपना बड़ा पुराना मित्र ही है ऐसी बात है। खंडा खेड़ी वाले? हाँ जी, हाँ जी। शुरू में ये उस टाइम में स्टार्टिंग थी, उस स्टार्टिंग के उनमें भी मैं इसके साथ था। मैं इसकी मेरी यानी शुरू में मिला हूँ, मैं सांग में लेके गया था समंदर के साथ इसके गांव में ही। अच्छा, हाँ, खंड में गए थे जी। उस टाइम तो पला रंग काट आज भी है, पला होया करते। मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ मलक साहब। तो मेरा गाना आज़ाद संघ बहुत बढ़िया फिटा रहा। बिला जी आप तो कलाकार गाते भी आप तो। देखो कोई भी एक आपकी जो फेवरेट है, मन पसंद है, कोई भी 2 लाइन में चाहूँ अभी जो ढोलक है ना आपका, ढोलक के साथ में एक बार सुनाओ, एक बार सुनाऊंगा। हाँ। तो ये देखो भाई जो इनकी कला है जिसके अंदर ये माहिर हैं भाई, आपको 2 लाइन सुनाएंगे इसकी, या रागनी सुनाऊँ कि? हाँ, कोई भी मतलब रागनी की टेक सुना दो। रागनी की टेक सुना दो जो आपने पसंद। कित छोड़ाई बेटे तेरे न तो लेगी, ये गोपीचंद की रागनी है मलक साहब। अच्छा। इसकी सुनाता हूँ थोड़ी आपको। कित छोड़ाई बेटे तेरे ने तो लेगी थी साथ, तेरा कुछ ना बिगड़ा सासू महाराज बाज जालिया। कित छोड़ाई बेटे तेरे ने लेगी थी साथ, ना बिगड़ा सासू महाराज बाज जालिया। बहुत बढ़िया जी। तो ये होते हुए फनकार जिसने बोला करा ना भाई, राग की जो जानकारी है, कहाँ उतार चढ़ाव सब कुछ एकदम जबरदस्त है, बहुत बढ़िया आपने गाया। हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, मान लो जिस तरह ढोलक है आपका भाई, जैसे ढोल है, ढोल के अंदर भी हमने जो सुना भाई जिस तरह भंगड़ा है, डिस्को है, क्या इसमें ढोलक के अंदर भी जैसे अलग अलग ऐसे होता है? मतलब भंगड़ा देखो जी, एक तो पंजाबी भंगड़ा बोलते हैं हाँ, इसको। हाँ, हाँ। अच्छा, और एक अपने वो भी 2-3 प्रकार का है। नहीं, मान लो जिस तरह वो तो अलग लाइन हो गई भाई, जिस तरह सांग की लाइन है इसमें भी मतलब रागनी है, या फिर मान लो जिस तरह भाई कोई ऐसा सीन है भाई दुख भरा, कोई जुदाई का सीन है, या फिर कोई मतलब सांग के अंदर कोई ऐसा माहौल है भाई शादी का माहौल है, उस दौरान अलग तरीके से बजाया जाता होगा, मतलब गाने के हिसाब से। हाँ, रोज का अलग होता होगा, खुशी का अलग होता होगा। हाँ, तो वो एक बार थोड़ा अलग अलग एक बार बजा के दिखाओ। अच्छा, ये देखो मास्टर जी, गाने के साथ होता है कोई भी चीज़ है। नहीं, वैसे एक बार थोड़ा सा। अच्छा, ये देखो, ये देखो, हाँ, जैसे मतलब हम तो इस बात में मानेंगे जी, अब जो जिस हिसाब से हम यानी गावांगे नहीं, रोज का कोई भी गाना, जैसे लड़की अपने विदा होती है, उसका गाना है। अच्छा, उस टाइम भी मतलब यानी पिताजी का भी घर का भी आंसू आज उस टाइम जाओ, उस टाइम लड़की विदा हो, उस टाइम की बात है, तो उसमें अपने मारे लुगाई गा कर यल्ले बबल घर अपना मचली पिया के देश हो, ठीक है जी। तो उस हिसाब से भी बजती है, अल्ले बबल घरे अपना मैं तो चली हो पिया के साथ हो, मैं तो चलियो सजन के पास हो, भोले बबल गए अब अपना मैं तो चली हो पिया के देश हो। ये रोज का उस टाइम लड़कियाँ विदा होती है उस टाइम का। अच्छा। और ये बात बजता है। अच्छा, और मान ले को और तरीके का भाई किस तरह बजाए हैं भाई, मान लो इस तरह ये तो यूँ बजा दिया आपने, कोई और इसी हो के भी अलग ढंग से कोई बजाया जाता हो ढोलक? हाँ, वो मतलब इस तरह बोलिया करता कि भाई दौड़ है भाई, दौड़ के अच्छा, जैसे मतलब ये तो कि यदि चलते होगी से अगर ज्यादा पूछोगे, हाँ, जैसे भंगड़ा टाइप है मतलब साहब। अब ये जैसे यानी इसको चलते में बोलते हैं इसको। अच्छा, चलते हैं, ये चलता है। अच्छा, हाँ, ये चलता है। तो रहे हो मतलब हरियाणा से बाहर कित गए हो प्रोग्राम करने? हरियाणा से बाहर गए, हाँ जी, हम भोपाल भी गए, हाँ। अच्छा जी, हैदराबाद भी, जयपुर भी, हाँ जी, हम गए हैं, कई जगह गए हैं मलक साहब। हाँ, बाहर भी गए हैं। हाँ, तो मतलब सरकार की तरफ से कोई सहयोग है भाई? आपने इतने साल से जो काम कर रहे हो, लगभग 35-37-38 साल तक हरियाणवी संस्कृति आगे बढ़ा रहे हो, तो कोई मतलब ऐसा कोई सरकार की तो कोई नौकरी के लिए प्रयास करे हो, या फिर कोई ऐसा सहयोग सरकार ने किया होगा? मलक साहब देखो, अब हमने जैसे ये बचपन से हमने काम किया, या पुरानी परंपरा है सांग की जो है, ये बहुत पुरानी, आज की थोड़ी कदीमी, हमारे दादे परदादे बहुत कदीमी है यार, कोई छोटी बात नहीं। अब ये आगे की आगे लुप्त होती जाती है मास्टर जी, क्यों कमे हो है कि हाँ, तो इसमें ये हमारे लिए हमने जैसे हमने कर रखा भाई, हमारे लिए कोई फायदा नहीं, थोड़ा बहुत तो नहीं होना चाहिए भाई, ये अच्छे कलाकार है, काम सीख रखा है भाई, इनका थोड़ा बहुत तो सरकार ने थोड़ा बहुत सहयोग तो देखो हो जाए तो अच्छी बात होना चाहिए, मैं तेरे को मलक साहब। हाँ, देखो भाई, हम भी अपने चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से भी, जो देखो पुराने जो कलाकार है जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति के लिए काम
काम किया है। आज भी जो है स्पेशल इनका अलग से लोक संपर्क विभाग बना रखा है सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं मान लो जैसे उसके अंदर भी जो है सिफारिश का जो एक मामला है भाई, जिसकी अप्रोच है वो उसकी नौकरी मिल गई, मतलब ऐसा ना हो करके जो मतलब कला की कदर करके भाई जो सही मायने में इसके कदार है उनको बिल्कुल कहीं ना कहीं एडजस्ट सरकार ने करना चाहिए, ताकि उनने भी एक खुशी हो भाई हमने काम कराया था संस्कृति के लिए भी हमें इसका फल मिला है। अब क्या है, अब सिर्फ इतना ही है भाई अपना ठीक है कमा लाए, घर का काम चल गया, या फिर वो भी कई बार प्रोग्राम कई तरीके हो, जैसे पीछे कोरोना आ गई थी उस दौरान प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं हुए, तो बड़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता उस साइड। मलिक साहब उस टाइम तो बस पूछो मतलब हमारे साथ जो बनी हो हमने बताया इस बात का। बहुत मुश्किल हुआ यानी मुश्किल के जी, हम घर से तो बाहर निकले नहीं, कोई भी निकला करता जी उस टाइम की बात है। रोजगार तो जो था मेरा सांग का माध्यम से मैं यानी कमा रहा हूँ तो खा रहा हूँ जी। अब ये प्रोग्राम हो जाए तो मैं कर लिया, नहीं तो जी कोई हमारे लिए कोई मतलब वो नहीं है। यानी बड़े परेशानी उठाई कोरोना में। मतलब आप ये रिक्वेस्ट करना चाहो सरकार से? सरकार तो मतलब साहब नहीं है जो मारा कि में तो समाधान होना चाहिए। देखो है जैसे ई न्यूज लाले थोड़ा बहुत तो न्यूज़ होना चाहिए भाई हमारे लिए कुछ न कुछ तो सरकार प्रबंध करे थोड़ा बहुत भी। अगर जैसे ने काम किया है तो होना चाहिए। तो मान लो जिस तरह आप कह रहे हो भाई केसी शर्मा जो थे मतलब डायरेक्टर रहे हैं हरियाणा कला, या फिर उषा शर्मा जो रही हैं, हाँ तो मान लो उस दौरान भी से कोई प्रयास ऐसा नहीं कराया गया जिस तरह मतलब आगे की रोटी बन जाए अपनी? हाँ वो कौन ही वही जी को ध्यान भी कौन दिया उस बात का। वैसे कहे कहा कर दे जी महा यो काम हो जाए, फिर बिना तकदीर बिना उस बिना कर्म बिना नहीं होता मलिक साहब, ये भी है बात। नहीं बाकी हमने कोशिश 10-12 साल तो मैं वैसे प्राइवेट लाउड रहे कला परिषद में रहे, तो कला परिषद में बहुत मैंने काफ़ी साल काम किया। तो ऐसा कोई प्रोग्राम भाई मान लो जिस तरह आजकल तो हम देखा जब तक मैंने हम बिल्कुल छोटे छोटे जब होया कर दे 8-10 साल गए तो सत्संग होया कर दे अपने भी गाँव में बड़ा में। हाँ मतलब बाद में ये भी होते हैं रवे है मतलब 2-4 साल में एक बार हो जावा अभी, लेकिन ईब जो के है वो मतलब भीड़ नहीं मिलती। जैसे जब हम छोटे थे तो मान लिया आज तक 25 साल पहले 20 साल पहले जो था मतलब, और अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो मतलब उससे पहले से मैं आपने पूछना चाहूँ कोई सा प्रोग्राम हो जिसमें आपने भीड़ मतलब इस टाइप का? मलिक साहब ऐसे है अपना जो यो जनपद का तो नाम देखो तकरीबन सारा देश में पता है, निंदाने वाला उसके साथ एक शाम होया करता नचने वाला शाम, कच्चे शाम। हाँ जी तो अपने पूरे गौशाला की तरफ से सांग आया था यहाँ उमरा गांव में। उन बातन हो गए कम से कम 20 साल तो हो गए, 20 साल तो हो गए जी। उस टाइम अपने गांव ने बहुत यानी उमरा गांव ने बहुत यानी बहुत चंदा दिया जी। तो उस साल बहुत दुनिया जुड़ा कर दी, बहुत चाव होया करता उस टाइम। आज से 20 साल पहले मास्टर जी बहुत यानी मलिक साहब बहुत चाव होया करता देखने, लेकिन बहुत भीड़ हुआ करती पहले। आप तो मतलब उससे भी पहले यानी लगभग 35-40 साल तक इस लाइन में। हाँ तो लेकिन देखने तो और भी हाँ आराम तक उससे ही पहले लगे हो गए आप। तो मतलब कोई सा प्रोग्राम बताओ यादगार भाई जिसमें मतलब खूब सारी भीड़ हो और मतलब किसका कोई सांग किसी का? अब हम जो चला दौरान इसमें है बाबूदान ठाकर। अच्छा अपने चावंडी गाँव में राजस्थान अलवर जिला का है, तो जी मैं उसके साथ हूँ मलिक साहब। अच्छा हाँ तो मैंने उसके साथ यानी 7 साल हो गए मैं वही हूँ। वहाँ उसके सांग में बहुत भीड़ होती है यानी चंद्र की लाइन से सांगी बहुत अच्छे सांगी है, चंद्र की गाते हैं। अच्छा जी लक्ष्मी बामन की भी गाँव है। अच्छा तकरीबन चंद्रलाल जी आगे शीशी है। अच्छा हाँ तो मतलब जिस तरह जब तक आपने मतलब सांग देखने लगे हो छोटे हो उस टाइम आज तक मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ आपने कड़ा देखी सांग में? कई साल पहले जी? कई साल पहले हो चाहे आपकी याददाश्त में? मेरी उसमें शुरू में जो मैं जुड़ा संतगिराम के साथ। अच्छा हाँ उस ज़माने में बहुत यानी जनता हो गई, तो उस टाइम तो जी बल्लभ होया वो ये पता है वो के बोल लैंप होया करते, लैंप के गैस वगैरह बोला करते वो या करते वो लैंप होया करते और लैंटर्न बोला करते गैस होया करते जी। अच्छा हाँ मलिक साहब तो हाँ उस जमाने में बहुत भीड़ हुआ करती, वो बलियाँ हुआ करते जी जमाने। ये तो लेकिन अब तो देखिए भाई जिस तरह धीरे धीरे जो है अपने मतलब अपग्रेड होते जाने लग रहा है, सिस्टम भी बदल गया। ये तो माइक भी लगाने लगे हैं, उस टाइम पर माइक भी कोई आते फिर भी इतनी ऊंची आवाज मतलब दूर दूर तक सुना करता है। मतलब पहले तो माइक तो थे कौन जी, पहले तो ये तो माइक सिस्टम आ गया सारा। पहले तो मुंह से गा करते वहाँ तक दुनिया आकर थी, कम से कम बहुत दूर लग वहाँ तक आवाज सुना करते। बताओ मतलब शायद बताओ कि भाई आदमी मतलब पहचान में को नहीं आता, आवाज तक ला दे अंदाजा कौन गाना लग रहा है। तो उस जमाने में होया करती भीड़। अब तो जी देखो कमे हुआ है साहब। कम क्यों है कि सांग जो है क्यों अब ये कमे होने लग रहा है जी। मतलब इसने ईब जो मतलब यह परंपरा जो सांग की घटती जान लग रही है, इस खातिर मतलब आप किसने दोषी मानो भाई मतलब कि इस ये कम होता जान लग रहा है क्या कारण? ये कारण तो देखो जी पढ़ा लिखा जमाना हो गया मलिक साहब। ये आजकल अपना गाँव के उनको तो पता नहीं होता सांग की चीज़ है। वो तो जाओगे तो अपना नाचने का गाने गुने सुनेंगे और अपना रोला दंगा करे 2 रुपये देंगे आगे, उन सांग का उनको पता नहीं होता। वो तो बल्कि सांग की बजाय जो सांग में जो मतलब नृत्य जो बीच बीच में करा उसकी तरफ ध्यान उसकी तरफ होता है। अच्छा। तो समझदार लोग होते हैं नहीं वो सुनते हैं सांग को, तो जिन्हें सुनना आता है उनको पता है। ये आजकल की पीढ़ी बालका तो पता नहीं होता, वो तो गाने गुने सुन के अपने चल भाई ये बात। लेकिन मतलब देखो जो पढ़े हैं लड़के या फिर कोई भी अपने जो नए बच्चे हैं उनने मतलब जरूर इसका नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे दादा लक्ष्मीचंद है उनके ऊपर तो मतलब सुनने को आ रहा है, अभी PhD तक भी कर रहे हैं। तो ऐसे हुए जी वो तो स्वर्गीय थे। देखो लक्ष्मीचंद जो थे वो तो स्वर्गीय थे, वो तो उतार थे, ऐसे संग नहीं होने। तो उनके अपने जो नीलाले विष्णु
पंडित जी महाराज कर रहे हाँ, हैं। तो उनके साथ में भी आपने मतलब विष्णु जी साथ में भी हाँ गाया? मैं गया हूँ थोड़ा, अच्छा। थोड़ा बजाई है मैंने उनके साथ भी। हाँ। क्यों विष्णु जी के तो आज भी बहुत बढ़िया मतलब यानी अच्छे प्रोग्राम। बजाता अच्छे होते हैं, बहुत भीड़ होती है उसके संग में, उसके संग में बहुत भीड़ होती है। तो आपने मतलब जिस तरह भाई गांव की तरफ से, जैसे आप उमरा गांव है भाई, बड़ा गांव है, और इसमें अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह चाहे खेल का क्षेत्र हो भाई, जिस तरह अपना गायन का हो गया, संस्कृति का, या और कोई एरिया है, मतलब आपने सहयोग किस्सा मिला काम का? देखो जी गांव तो एक गांव होता है मलिक साहब, गांव के क्रम से मतलब यानी पहलवान होया, हाँ। खागड़ होया, सांगी होया, हाँ। ये गांव से क्रम से चढ़ता है जी। अच्छा। हाँ, गांव का सहयोग होता है, गांव का आशीर्वाद होता है जी, वो जीत सकता है। तो गांव का पूरा आशीर्वाद है, हाँ पूरा रहता है। गांव का आशीर्वाद है। उमरा गांव का हूँ मैं, और उमरा गांव का बहुत बढ़िया सहयोग है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है मेरे पे। हाँ, तो ये भाई हमारे साथ में जो थे उमरा गांव से हैं, मैं तो यूँ कहूँगा भाई, मान लो जिस तरह उमरा गांव का जो नाम है ना भाई, खेल के क्षेत्र में जिस तरह नाम है भाई, दूर दूर तक के जो यहाँ पे आवे खेलने, और भाई टाइम बहुत जल्दी जो मेडल भी ले आए हैं बच्चे, नेशनल लेवल पर भी हैं। लेकिन ये जो अपने जो जिस तरह खेल क्षेत्र, इसी तरह जो संगीत का जो क्षेत्र है, संस्कृति का जो हरियाणवी संस्कृति सांग परंपरा है, उसकी भी ये ओलंपिक मेडलिस्ट अगर मैं इन्ना कहूँ तो ये क्यों दो राय नहीं होगी, ये अपने क्षेत्र के मतलब बादशाह कहे जाए। क्योंकि मैंने भाई हम घुमा फिरा, हाँ बाहर भी रहे हैं, मैं चंडीगढ़ भी रहा हूँ, वहाँ भी मतलब सुना है कि भाई काला उमरिया, या फिर जैसे एक और साथी हमारे गाँव से ही है इसी लाइन में, कुलदीप जो है सांगी है उमरिया, बहुत जल्दी आपने उनसे ही मिलवाएंगे, उनका भी हम इंटरव्यू लेवाएंगे। तो यो जो इंटरव्यू लिया है आज हमने काला उमरिया भाई का, यो मतलब जो कि उस्ताद हैं ढोलक के, जो सांग में बजा जाता है ढोलक, तो यो आपने किस्सा लग गया, इसके जो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमने भी मतलब मोटिवेशन मिले, हमारा भी हौसला बढ़े, और भाई ने भी जब ये देखे अच्छा लगे, और इस वीडियो ने आप ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि मालई ने इतना सहयोग संस्कृति में किया है, आज भी करने लग रहे हैं, और फिर भी सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही, कहीं ना कहीं इनको भी एडजस्ट करना चाहिए। तो इस करके सारे भाइयों का रिक्वेस्ट है हाँ कि आप इसने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दियो, शेयर कर दियो,